क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक ऐसा विषय जो मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश को, पूरे देश के मतलब है कि पूरे देश के नागरिक जिस बात पर परेशान रहते हैं, जो चिंता मुझे लगता है कि भारत के 100% लोगों को रहती है, और जिस विषय पर पूरा देश लगातार क्वेश्चन करता है कि इस पर कानून बनना चाहिए। इन पॉलिटिशियंस को, बात विषय है कि पॉलिटिशियंस जो प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को पूरा न कर पाने की स्थिति क्या, यानी कि अगर किसी पॉलिटिशियन ने प्रॉमिस कर दिया, चीफ मिनिस्टर रहते हुए कर दिया, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कर दिया, कोई मिनिस्टर रहते हुए कर दिया, और प्रॉमिस करने के बाद उसको पूरा ना करे, तो यानी कि वो फ्रिवलस प्रॉमिस करने का अधिकार रखता है क्या? और अगर उसने प्रॉमिस किया है तो क्या वो बाइंडिंग नेचर का प्रॉमिस होगा, चाहे वो किसी भी लेवल के अधिकारी, किसी भी लेवल के चुने हुए व्यक्ति ने किया हो। हालांकि मुझे लगता है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर इस विषय पर आया है उसका एक्सटेंशन होना चाहिए, लेकिन डॉक्ट्रिन आज डेवलप हुई है तो कल मुझे लगता है एक्सटेंशन ज़रूर होगा। एक्सटेंशन से मतलब है कि चुनाव से पहले जिन लोगों ने प्रॉमिस किए हैं, चुनावी प्रॉमिस को सत्ता में आने के बाद अगर पूरा न करे तो उसकी विधियां क्या है, या प्रॉमिस पूरा करने की विधियां क्या है। क्या सरकार, जब सरकार बनने से पहले जो प्रॉमिस किए जाते हैं, सरकार बनने के बाद क्या उन प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए समाज से कर्ज लेना, बैंकों से कर्ज लेना, विदेशों से कर्ज लेना, केंद्र राज्य से कर्ज लेना, या फिर पोस्ट ऑफिस का पैसा उठाना, एम्प्लॉयमेंट का पैसा उठाना, या फंड का पैसा उठाकर उन प्रॉमिसेस को पूरा किया जाए, वो बांटने की प्रक्रिया पूरी की जाए। जो फ्री बांटने के प्रॉमिसेस होते हैं उसके लिए क्या सरकारें कुछ अर्निंग बढ़ाएंगी? क्या सरकार बैठने के बाद वो जो नई अर्निंग करेगा उससे वो प्रॉमिसेस पूरे करेगा, या फिर वो जो पहले से व्यवस्था चल रही है उसमें से कुछ दूसरी चीज़ें काट कर, जनता पर टैक्स बढ़ाकर, जनता से और वसूल कर उन प्रॉमिसेस को पूरा करेगा, कुछ लोगों को फ्री बांटेगा? ऐसा ही एक प्रकरण दिल्ली हाई कोर्ट का आया, और आप सब जान सकते हैं कि फ्री बांटू देश में कौन है। और अब की बार जो ये प्रकरण फंसा वो तो बड़ा विचित्र टाइप का फंक्शन, बड़ा विचित्र टाइप का था। केस का नाम दिल्ली हाई कोर्ट ने, हालांकि आज 2 जजों की बेंच ने उसको टेम्परेरी, जो ऑर्डर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का, उसको टेम्परेरीली स्टे कर दिया है। मामला था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार बनाम नजमा एंड अदर्स। ये कोई जो केजरीवाल जी जो मौलानाओं को पैसे बांटते हैं, जो मस्जिदों को पैसे बांटते हैं, वहाँ मौलवियों को पैसे बांटते हैं, उनकी सैलरियाँ देते हैं, उन केजरीवाल के ऊपर एक मुस्लिम महिला ने और मुस्लिम लोगों ने सवाल खड़ा किया है, और उस सवाल पर एक ऑर्डर भी सरकार का हो गया था। मैं आपको बताऊं, कोर्ट का ऑर्डर हो गया था। कोर्ट ने नवंबर 2020 में एक ऑर्डर किया था कि भाई आप ये जो प्रॉमिस उल्टे सीधे करते हैं, या जो आपने प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस को आपको पूरा करना पड़ेगा, दिल्ली सरकार को उस प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, और उस प्रॉमिस को पूरा करिए और रिलीफ दीजिए। दिल्ली सरकार उस बात को लेकर, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अक्सर टेलीविज़न पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद कोविड के दौरान तो हर रोज़ ही बैठते थे वो, और बैठने के दौरान वो दुनिया भर के प्रॉमिस करते हैं, मैं करूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, पता नहीं क्या क्या वो कर देंगे। और जो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा कर दूंगा, उन प्रॉमिसेस को जब वो पूरा नहीं कर पाए तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया। दिल्ली हाई कोर्ट में उस वीडियो क्लिप को सबमिट किया गया कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठकर ये वचन दिया था 29 मार्च 2020 को। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 2020 में, तो उस समय प्रधानमंत्री तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में एक दिन आते थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन में 2-2, 3-3 बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पैसा खूब सारा खर्च किया जा रहा था। तो 29 मार्च जब ये लॉकडाउन लगा, तो 29 मार्च 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक वचन दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ये सामान्य वचन तो था नहीं, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब पूरे देश को बताया कि मैं ये वचन दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सभी लैंडलॉर्ड्स, ये मकान मालिक किराएदार का मामला था, उन्होंने कहा सभी लैंडलॉर्ड अपने किराए डिमांड कलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। बात तो ठीक थी कि किराए मकान मालिकों से कहा गया कि भाई जो टेनेंट हैं उससे पैसा अभी मत लीजिए, जो गरीब है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो पेमेंट नहीं दे सकता, जिनके पास समस्या हैं, उनको मानवता के आधार पर उनका जो रेंट है उसको आगे बढ़ा दीजिए। ये नहीं कहा कि उनका रेंट नहीं देना है, छोड़ना है, बंद करना है, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है भाई, मानवता के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इस बात के आगे जो उन्होंने कहा कि जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो पेमेंट नहीं कर सकते, जिनके काम इस प्रकार के हैं वो नहीं हो सकते, उनको मैं रेंट दूंगा। इसलिए मकान मालिकों को कहा कि आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए, जो लोग पेमेंट नहीं दे पाएंगे उनका पेमेंट मैं डालूंगा। किराएदारों से कहा कि आप चिंता मत करिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके साथ है और दिल्ली का मुख्यमंत्री आपका पेमेंट करेगा। आप गरीबी की वजह से ये मत सोचिए कि दिल्ली में आपको परेशानी होगी। वादा हो गया, मामला आगे बढ़ गया। एक समय के बाद काम धंधा तो चला नहीं देश में, ये तो सब जानते हैं। कोविड के दौरान हमारा देश बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे देश को भोजन मिलता रहा, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो प्रॉमिस किए, वो प्रॉमिस के आधार पर मकान मालिक ने किराएदार से जब पैसा मांगा तो मकान मालिक और किराएदार दोनों चले आए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रॉमिस को लेकर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो किराया नहीं देता और मकान मालिक कहता है कि किराया माफ़ नहीं किया था, तो कौन देगा। दिल्ली सरकार को बुलाया गया। ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा सिंह ने जुलाई में, इसी साल 2021 की जुलाई में ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो प्रॉमिस किया था वो एक अथॉरिटी हैं और अथॉरिटी होने के नाते उनके द्वारा किया गया प्रॉमिस इफेक्ट में लाया जाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीफ मिनिस्टर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, जो एश्योरेंस दिया गया, उस एश्योरेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसलिए वो एश्योरेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया एश्योरेंस इन्फोर्सेबल प्रॉमिस है और ये बाइंडिंग नेचर का है, ये स्टॉपल है, यानी कि आपने वचन दिया, वो वचन पूरा करना पड़ेगा। आप बीइंग ए चीफ मिनिस्टर वचन दे रहे थे। अब चूंकि दिल्ली सरकार के खिलाफ ऑर्डर हो गया कि आपने वचन दिया, आप पूरा करिए। हालांकि पिटिशनर केवल 6 थे, लेकिन आप सोच सकते हैं इन 6 पिटिशनर को अगर रिलीफ दे दिया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पूरा किया जाता है, तो दिल्ली का क्या हाल होगा। दिल्ली में ऐसे लाखों लोग हैं जो दिल्ली छोड़कर चले आए उस समय, आज तक वापस इसलिए नहीं गए क्योंकि मकान मालिक का रेंट पूरा करने का उनके पास क्षमता नहीं है। वो इसलिए वापस न जाकर वो सामान छोड़ आए और सामान को भी रिकवरी करने नहीं गए क्योंकि उनके पास रेंट पे करने का पैसा नहीं है। अब अगर इन 6 लोगों को दिल्ली सरकार दे देती है, दे सकती है, दिल्ली सरकार दे देती है, तो वो लाखों पिटीशंस आ जाएंगी और 1 साल 1.5 साल से जो लॉकडाउन है, जो बंदी है, जिसमें गरीब है, जिसमें मजलूम है, जिसमें मजदूर है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, वो सब डिमांड करेंगे कि साहब हम भी उसमें शामिल हैं। दिल्ली सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? दिल्ली सरकार तो केवल वचन देना जानती है, दिल्ली सरकार तो वचन पूरे करना जानती ही नहीं। नतीजा निकला कि दिल्ली सरकार ने, यानी कि केजरीवाल जी ने या दिल्ली सरकार ने सिंगल जज के इस इन्फोर्सेबल ऑर्डर को फिर से चैलेंज कर दिया डबल बेंच के सामने, रिव्यू डाल दिया। डबल बेंच के सामने मामला गया तो दिल्ली के जो सरकार के एडवोकेट प्रस्तुत हुए, उन्होंने साहब कहा कि ये जो प्रॉमिस है वो गलत तरीके से लोगों ने लिया, इसका गलत मतलब निकाला। जैसे आप समझते ही हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस रहते हैं, इनका कोई स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट फाइनली फेबुलस होता ही है, तो जब वो फंस जाते हैं तो कहते हैं ये राजनीति से प्रेरित होकर गलत तरीके से इसको ले लिया गया, इसमें फंसाया जा रहा है, इसमें बरगलाया जा रहा है, ऐसे कुछ बोलना शुरू कर देते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपील डालते समय इस ऑर्डर में ये कहा कि ये जो आदेश, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत तरीके से लोगों ने लिया। ये कोई प्रॉमिस नहीं है, इसको वचन नहीं माना जा सकता, और ये एक कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन कोई बाइंडिंग नेचर का नहीं होता। रिस्पोंडेंट जब उपस्थित हुए तो कोर्ट ने इनसे पूछा, जब दो जजों के पास बात गई तो इसमें दो डॉक्ट्रिन सामने आई। एक प्रॉमिसरी स्टॉपल मैं कहता हूँ कि आपने वचन दिया, वो आप उससे बंधे हुए हैं। दूसरा लीजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हैव देयर जेनेसिस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। इसकी जो जेनेसिस है, इसका जो मूल है, वो सरकार और जनता के बीच में, सरकार और नागरिकों के बीच में एक ट्रस्ट, एक विश्वास का भाव होता है। गुड गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी होता है, इसलिए इस ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस के लिए मानना पड़ेगा, और ये बात आपके ऊपर बाइंडिंग बनती है। चैलेंज होते समय कोर्ट ने अस्थायी रूप से दिल्ली सरकार को समय दिया कि आप इस पर और तैयारी करके आइए, और साथ में जो कमेंट पास किया, हालांकि वो ऑर्डर में नहीं आया, लेकिन जो कमेंट पास किया वो कमेंट काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पास, दिल्ली सरकार से पूछा, क्या तुम्हारे पास ये जो तुमने प्रॉमिस किया है, इनके रेंट का 5% भी देने के लिए है क्या? ये जो फेबुलस भाषण दे आते हो, ये जो तुम स्टेटमेंट दे आते हो, इस स्टेटमेंट में क्या आप 5% भी अपने भाषणों को, अपने वचनों को, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने की क्षमता रखते हैं? जवाब दीजिए। साथ में उन्होंने कहा कि अगर 5% भी अब देने की क्षमता रखते हैं, जो आप इस तरह के भाषण देते रहते हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि लाखों लोग आपके पास आने वाले हैं सिर्फ वो 5% प्रॉमिस। अगर आप ये कहते कि मैं पूरा रेंट नहीं देता हूँ, मैं केवल 5% रेंट का दे देता हूँ, तो भी अभी लाखों लोग आपसे मांगने वाले हैं। क्या आप इसमें कोई कार्य कर सकते हैं? क्या आप इनमें पेमेंट कर सकते हैं? क्या आप लोगों को जो तुमने प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि भाई स्टेटमेंट को ये नहीं माना जा सकता कि चीफ मिनिस्टर का खाली ये एक भाषण है। चीफ मिनिस्टर का ये जो स्टेटमेंट है, इसको प्रॉमिस की तरह लिया जा सकता है। आप तैयारी करके दोबारा आइए। फिलहाल इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको समय दिया जाता है, और आप इस पर तैयारी करके बताइए कि क्यों नहीं एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट देता है, वो प्रॉमिस माना जाए। मैं कहता हूँ कि ये जो प्रॉमिसरी स्टॉपल माना गया, ये जो गवर्नेंस के लिए कोर्ट ने जो डॉक्ट्रिन पेश की, और जिसमें उन्होंने कहा दिस इज नेसेसरी फॉर द गुड गवर्नेंस एंड इट इज इन पब्लिक ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, इसको मैं कहता हूं कि अगर थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो वॉट एवर द प्रॉमिस मेड बाय द पॉलिटिशियंस बिफोर द इलेक्शन कैन बी फुलफिल्ड बाय द extra earning of the government after formation of the government। मैं एक्स्ट्रा अर्निंग की जब बात करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी अर्निंग पिछली सरकार की थी, पिछली सरकार का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को मत छोड़िए, उसमें अच्छा गवर्नेंस करिए। और आप जो वचन देकर आए हैं एक्स्ट्रा जनता को शगुफे बांटने का, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, या जो भी आप फ्री कर रहे थे, या आजकल रेंट फ्री देंगे, ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस क्या आप दिल्ली सरकार बैठने के बाद एक्स्ट्रा कुछ इनकम करेगी? क्या टैक्स के पैसे के बजाय सरकार कुछ ऐसे उपक्रम करेगी जिससे कुछ अर्निंग हो, और उस अर्निंग से आपकी प्रॉमिस पूरे हो? ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉमिस ना करिए, ना मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जनता को अधिकार है, आप प्रॉमिस करिए, लेकिन प्रॉमिस जो सरकार है, सरकार के जो शेड्यूल्ड वर्क हैं, जो नेसेसरी खर्चे हैं, उन खर्चों में से निकालकर या कर्जों में से लेकर या किसी फंड से पैसा निकालकर मत बांटिए।
आप कुछ अर्निंग करिए, कुछ आमदनी बढ़ाइए, और आमदनी बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर नहीं, आमदनी बढ़ानी, तो आमदनी बढ़ाइए और उससे खूब प्रदेश को बांटिए। क्या बुराई है उसमें? हर व्यक्ति को बांटिए, मौलानाओं को बांटिए, मौलवियों को बांटिए, इस अस्पतालों में बांटिए, अल्पसंख्यकों को बांटिए, आपको जो करना सो करिए, लेकिन कमा कर करिए। ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेस सरकार के पास ऑलरेडी होते हैं, उन रिसोर्सेस में से ये कहा जाए कि लोन माफ़, एग्रीकल्चर लोन माफ़, ये माफ़, वो माफ़, और बाद में फ्री हम आपको बांटेंगे। ये दिल्ली सरकार का एक अच्छा और उचित फैसला मुझे लगता है, दिल्ली कोर्ट का उचित फैसला। केजरीवाल के गले में तो फांस बजने वाला ही, और इस फैसले पर अगर 2 जजों की बेंच केजरीवाल के अगेंस्ट में ऑर्डर कर देती है तो आप समझ लीजिए एक बड़ा पेंडोरम खुलने वाला है, क्योंकि केजरीवाल जो रोज़ वचन देते हैं, कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोग उनको खंगालना शुरू कर देंगे, और खंगालने के बाद उनसे पूछना शुरू कर देंगे कि श्रीमान जी ये पेमेंट हमें दीजिए, ये कार्य आप हमारे लिए कर दीजिए जो आपने वचन दिए हैं, नहीं तो सीट पर से जाना होगा। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।